नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेंद्र अपना यूट्यूब चैनल देवकी हेल्थ केयर में मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम होम्योपैथी की एक महत्वपूर्ण पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, यह महात्मा हेनिमैन के द्वारा खोजी हुई महत्वपूर्ण दवाओं में से एक है। यह मिनरल किंगडम की मेडिसिन है। यह एक प्रकार का विष है। पुराने ज़माने में लोग इच्छा मृत्यु के लिए इस विष का प्रयोग किया करते थे, लेकिन महात्मा हेनिमैन ने होम्योपैथिक तरीके से पोटेंटाइज कर करके इस मेडिसिन को बनाया है। इसका प्रमुख लक्षण रेस्टलेस, बर्निंग, थ्रस्ट और फियर है। रोगी किसी भी बीमारी से ग्रसित हो, यदि व्यक्ति के शरीर में बेचैनी, जलन, अदम्य प्यास और भय का अनुभव करता हो, तो इस स्थिति में आर्सेनिक उसके लिए महत्वपूर्ण दवा के रूप में कार्य करता है। इसके प्रमुख सिम्टम फूड पॉइजनिंग के केस में हम देखते हैं। भोजन, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम लोग यत्र तत्र का भी कभी कभी कर लेते हैं। प्रदूषित भोजन करने के बाद पोल्यूटेड वाटर पीने के बाद हमारे स्टमक में दर्द, ऐंठन, डायरिया, वोमिटिंग सेंसेशन होने लगता है। तो ऐसे स्थिति के लिए दोस्तों आर्सेनिक एक महत्वपूर्ण दवा है। आर्सेनिक की डायरिया की स्थिति में रोगी पूर्णतः बेचैन हो जाता है। इसका मोशन से अलग ढंग तरीके का गंध आता है। इसके वोमिटिंग के बाद भी इस पेशेंट को वोमिटिंग सेंसेशन अनुभव होते रहता है। तो इस स्थिति के लिए आर्सेनिक एक महत्वपूर्ण दवा है। इसका अगला सिम्टम हम स्किन के केस में देखते हैं। दोस्तों, स्किन में जलन हो, खुजली हो, फोड़ा, फुंसी हो, एक्जिमा हो, सोराइसिस हो, पिंपल्स हो, उसके शरीर से पस निकलता हो और उस पस से दुर्गंधित स्मेल आता हो, तो ऐसे रोगियों के लिए दोस्तों आर्सेनिक का फर्स्ट प्रयोग करना चाहिए। इसका अगला सिम्टम हम रिस्पिरेटरी सिस्टम में देखते हैं। दमा हो, खांसी हो, कफ हो, शरीर में से बैड स्मेल आता हो, इसके पेशेंट का जो बलगम निकलता है तो उससे एक अलग तरीके का स्मेल आता है, खट्टी स्मेल आता हो, तो ऐसे रोगियों के लिए दोस्तों आर्सेनिक एक महत्वपूर्ण दवा है। आर्सेनिक के रोगी को नाइट एग्रीविएशन होता है। वह रात में सोने से डरता है। उसको भय बना रहता है कि कहीं सोने के बाद उसकी बीमारी बढ़ नहीं जाए। उसे अकेले में रहने से भय होता है। तो ऐसे रोगियों के लिए आर्सेनिक एक महत्वपूर्ण दवा है। इसके अलावे आर्सेनिक का प्रयोग हम आर्थराइटिस के केस में, जॉइंट पेन में, पाइल्स, फिस्टुला, कैंसर के क्षेत्रों में भी कर सकते हैं। सिम्टम मिलने के बाद प्रायः शरीर के सभी बीमारियों में इस दवा का उपयोग किया जाता है, क्योंकि
ये दोस्तों यह एक पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है और इसका उपयोग इस कारण से शरीर के प्रायः सभी अंगों पर महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें ये 3-4 सेंसेशन रोगी के अन्य सिम्टम के साथ मैच खाता हो। रेस्टलेस, बर्निंग, थ्रस्ट और फियर। तो इस स्थिति में आर्सेनिक का फर्स्ट प्रयोग करना चाहिए। आगे दोस्तों हम इसके डोज को देखते हैं। तो प्रायः मित्रों हेम्योपैथिक का डोज का निर्धारण रोगी के स्थिति के अनुकूल किया जाता है। प्रायः हम क्रोनिक केस, डायरिया, बर्निंग, अस्थमा, वॉमिटिंग सेंसेशन आदि क्रोनिक रोगों में लोअर पोटेंसी का प्रयोग करते हैं। और लोअर पोटेंसी का प्रयोग हम प्रायः 1-1 घंटे पर, 2-2 घंटे पर रोगी के स्थिति के अनुकूल हम कर सकते हैं। और नॉर्मल स्थिति आने के बाद दिन में 3 डोज सुबह, दोपहर और शाम के हिसाब से देते हैं। तो कुछ दिनों के बाद रोगी स्वस्थ हो जाता है। इसके एक्यूट केस में पुराने रोगों में 200 पोटेंसी का भी प्रयोग करते हैं। 200 पोटेंसी का प्रयोग दिन में एक बार 4 बूंद के हिसाब से किया जाता है। और यदि हमें 1 m पोटेंसी का प्रयोग करने की ज़रूरत हो तो सप्ताह में एक बार के हिसाब से, 1 डोज के हिसाब से हम इसका प्रयोग करेंगे। यह तो रोगी को काफ़ी बेहतर महसूस होगा और रोगी को हील होने में, स्वस्थ होने में काफ़ी मदद मिलेगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।